वापसी उनकी जो है वो अब तय हो गई है कि होनी है। तारीख की ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जाहिर है आपने लीडरशिप को अपनी को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तभी तो बातें तय होती हैं ना। लेकिन ये खान साहब, नवाज शरीफ साहब तो अब आए के आए। अच्छा। और उनके आने से कई जगह पर परेशानी लायक है, ये मैं जिक्र करना चाहता हूँ, तफसील से नहीं, अगले किसी प्रोग्राम में करेंगे। अभी बता दें ना कहाँ उससे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खुश है, अच्छा। ना उससे खान साहब खुश हैं, ना उससे हमारी अदलिया खुश है। तफसील बाद में, ठीक है, ये मैंने तफसील आपको बाद में। जी ठीक है जी। तो अब आए के आए और फिर हाँ, वो आ रहे हैं। आपकी तारीख को लॉक कर लिया जाए। हाँ, मेरे ख्याल से उसको तो लॉक रखें आप अभी। ठीक है जी। और लाहौर में लैंड करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। नेचुरली वो उनकी वापसी नेचुरल लाहौर में बनती आपको है। लगता है कि अगर तारीखी इस्तकबाल चाहते हैं तो फिर लाहौर इज द राइट प्लेस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने आज एक बड़ा फैसला किया। बुखारी साहब, वो शायद आप तो कहते होते हैं कि उनको पहले कर लेना चाहिए था काफ़ी, लेकिन बहरहाल उन्होंने काफ़ी पेशेंस का मुजाहरा करने के बाद हम देख रहे हैं कि लतीफ़ खोसा साहब की और एतजाज़ हसन साहब की बुनियादी रुकनियत जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। मैं आपको ईमानदारी से हमारी पार्टी में नहीं, मैं आपको ईमानदारी से कहूं कि ये क्रिमिनल डिले की है लीडरशिप ने अच्छा। पीपल्स पार्टी की, क्योंकि ये एक तवील अरसे से पार्टी की जड़ें खोखली कर रहे थे। इनके दिलों में मोहब्बत ऊद आई थी खान साहब की, विच इज़ ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। आपको अगर कोई लीडर पसंद है, आप अपनी पार्टी छोड़े, जाके उसको ज्वाइन करें, कोई नहीं रोक सकता आपको, ये आपका राइट है। लेकिन आप पार्टी के अंदर होते हुए उनकी मोहब्बत को दिल में बसा के अगर पार्टी की तबाही कर रहे हैं तो इसकी आपको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। और फिर जो ऑब्जेक्टिव है उनका वो इतना पर्सनलाइज्ड है कि मुझे तो शर्म आती है उसका तज़किरा करते हुए भी, लेकिन मैं करने से बाज नहीं आऊँगा। पहली बात तो ये है कि खोसा साहब ने पहले तो मुतालबा किया कि मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाए, वो नहीं बनाया उन्होंने, ज़का अशरफ का नाम आ गया। फिर उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को टिकट दें आप। अच्छा। फिर जब वह उसमें भी घास नहीं डली तो फिर उन्होंने वही टिकट पीटीआई के खान साहब से भी मांगी है अपने बेटे के लिए। अच्छा, तो मिल गई? वो एक इतला ये है कि मिल गई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी जल्दी। ठीक है। दूसरी तरफ जनाब एतजाज़ हसन साहब, मेरे ख्याल से उनसे बड़ा एहसान फरामोश मैंने पार्टी की लीडरशिप का और कोई नहीं देखा। देयर इज़ नो पैरेलल। मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने ये हरकत एक दफ़ा बहुत पहले भी की थी। भुट्टो साहब जिंदा थे, उनके दौर में भी उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी और जाके असद खान की तहरीक इस्तक़लाल में शामिल हो गए थे। सो वफा उनकी सरिश्त में है ही नहीं, ठीक है। इनकलाबी रही हैं शुरू से वो, इसलिए वो इस ऐसे खौफनाक बयानात उन्होंने पार्टी और पार्टी की लीडरशिप के बारे में दिए हैं कि कैसे बर्दाश्त किया जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने, मेरी समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से वो टॉलरेंस की अल्टीमेट मंजिल है। अच्छा। जिसका मुजाहरा उन्होंने किया है। हाँ। बिलाखिर उन्होंने उनकी मेंबरशिप दोनों की जो है मुअत्तल कर दी है। अब रह गया उनका CEC से निकाला जाना, वो भी मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। वो मनसूखी की दरखास्त तो सिफारिश कर दी गई है। जी हाँ, वो इनिशिएट कर दिया गया है। लेकिन चूंकि उसकी एक फॉर्मेलिटी है, उसका एक तरीकाकार है, वो उसी के तहत होगी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के दरवाजे अब इन दोनों के ऊपर बंद है। सही है। अच्छा, अब ये कोर कमांडर हाउस हमला केस है जी, चेयरमैन PTI समेत 5 मुल्जिमान की तलबी के समन जारी हुए हैं, तो ये अब ये आज शाम पेशी थी 7 बजे, तो वो मेरे ख्याल में हो गई होगी। अब इसी को या तो हो जाना चाहिए या फिर गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाए। अगली दफा तो फिर अरेस्ट ही होंगे। गिरफ्तारी के लिए तो तैयार नहीं है वो, तो आप देखें कि हर जब पेशी होती है तो वो रात को तकरीर ऐसी करके जाते हैं कि आखिरी है। नहीं, वो तकरीर आखिरी करते हैं, लेकिन वो जब लास्ट टाइम कोर्ट में गए थे, इस्लामाबाद तशरीफ ले गए थे ना, वहाँ वो बैठे हुए थे सेक्रेटरी असम्बली के अपने कोर्ट के दफ्तर में। वहाँ 2 बंदे आए कोई अपने काम से कुछ और काम कराने के लिए, तो ये बाथरूम में गए हुए थे, तो वहाँ से निकले नहीं हैं ये। अच्छा। इसलिए उनका ख्याल ये था कि शायद मुझे पकड़ने आए हैं, तो इतने बड़े बहादुर हैं, मैं छोड़ दें उनकी बहादुरी के किस्से। अच्छा। अल्टीमेटली लोगों को पता चल जाएंगे, पहले भी पता चल गए हैं। अच्छा। तो मजीद भी मेरा ख्याल है बहुत जल्दी। ये किसने पेश होना है? बुशरा बीबी को बुलाया गया था, हमाद अजहर हसन, न्याजी मुराद से, ये वो वाले लोग हैं जो कि मतलब बुशरा बीबी तो खैर पता है, ये वो वाले लोग हैं छुपे बैठे, ये वो वाले लोग हैं जो सोफों पे तो जरूर बैठे हैं, लेकिन वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं जो कुछ ज़मान पार्क के बाहर हुआ था। जब पेट्रोल बम फेंके गए रेंजर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर, ये वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं 9 मई को होने वाले कोर कमांडर के अटैक के हवाले से। ये वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं अस्करी टावर को जलाए जाने के। ये इनके ऊपर चार्जेस बहुत खौफनाक नौइयत के हैं और इनकी मौजूदगियाँ साबित है वहाँ। नथिंग नीड्स टू बी प्रूव्ड। सबूत इनके मुतल्लिक हैं, वीडियो सबूत भी हैं, इनकी तकारीर भी हैं, इनके उकसाने वाली वो स्टेटमेंट्स भी हैं सारी। तो ये मेरे ख्याल से बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये भी जल्दी कोई ना कोई रंग लाएगा। ये जो सिलसिला है ख़ास तौर से कोर कमांडर हाउस का, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें तो फिर कोई रियायत जो है वो तो बारहा कहा गया है कि इस मामले में जो है वो कोई रियायत जो है वो नहीं मिलेगी। फैसल वाडा साहब एक बार
फिर से मैदान में आया। और मेरे ख्याल में मैं हमेशा कहती होती हूँ कि बाड़ा साहब आजकल जो बात करते हैं ना, मेरे ख्याल में ज़रा उसको गौर से सुनना चाहिए, उसके पीछे होती है बड़ी प्रेडिक्शंस वो पहले कर चुके हैं और सही साबित भी हुए हैं। अब वो जी एक तो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री के नोटिफिकेशन पर पहले दस्तखत किए थे आरिफ अलवी साहब ने, फिर चेयरमैन से मशवरा किया था, ये एक वो खबर दे रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में आज़ाद लोग जो हैं वो ज़्यादा बड़ी तादाद में कामयाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि फैसल वाडा को आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक वो पार्टी के अंदर रहे थे वो बहुत क्लोज लोगों में से शुमार होते थे। इमरान खान साहब के कॉमरेड्स इन आर्म्स में उनका शुमार होता था। उन्होंने काफ़ी एक्सपोज किया है पार्टी को भी, पार्टी की लीडरशिप को भी। बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ उसके हवाले हैं। और मेरे ख्याल से वो चीज़ें लोगों को फैसल वाडा के ज़रिए पता चली हैं जो पहले नहीं पता थी खान साहब के बारे में या खान साहब की पार्टी के बारे में। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि एक और बात जो उन्होंने बड़े वसूख से कही है वो ये है कि एक तो ये वो उन्हीं लोगों का साथ देंगे जिनको वो आज़ाद करार दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। ये आज़ाद जो हैं ये किसकी बी टीम बनेगी इसके हवाले से अभी कुछ कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा, लेकिन बहरहाल उनका ये जो आर्गूमेंट है कि एक बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट जीतेंगे और फिर वो जिस भी पार्टी के साथ बैठेंगे वही हुकूमत बनाएगी, इंदिया ये है वो जो दे रहे हैं। इसलिए उनका ख्याल ये है कि वो जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और उनका ख्याल ये है कि वो जीतेंगे भी। और उनकी बातों को सीरियस लेने की मेरे ख्याल में बुखारी साहब ये भी वजह होनी चाहिए कि उन्होंने जिस टाइम पे पार्टी को छोड़ा, अब उनके कनेक्शंस थे, उन्होंने सेंस किया चीज़ों को। लेकिन एक बात मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है जो उन्होंने असद उमर के बारे में कही है, वो जो खान साहब के एरिस्टोटल थे, जी जी, वो उन्होंने कहा है नहीं उन्होंने तो कैटेगोरिकली उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी को तबाह करने की वाहद जिम्मेदारी असद उमर के ऊपर है। और मैं सब्सक्राइब करता हूँ व्हाट वाडा इज सेइंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये वो लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि हमारा तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और पार्टी ने उनको निकाल भी दिया है, लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते थे ये इमरान यानी पार्टी का जो हेड है वो हमारी रेड लाइन है और अगर ये हुआ तो खून बहेगा, ये पता नहीं क्या क्या कहेगा ये। और शेख रशीद जाद दोनों को अपनी ज़बान पर कोई काबू नहीं था, एक ऐसा खौफनाक मंजरनामा दिखाते थे कौम को कि पता नहीं क्या क़यामत टूट पड़ेगी। वो क़यामत जो है वो इस वक्त ज़मान पार्क के बेडरूम में तशरीफ रखती हैं। अच्छा। और कोई क़यामत वामत नहीं है। अच्छा, पीटीआई के एक साबिक वफाकी वजीर की आज गिरफ्तारी है, गुलाम सरवर खान साहब, याद होगा जी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उन्होंने जो शोहरत पाई है वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसकी बर्बादी का वो बायस बने हैं। वो अपनी मोहब्बत में अपने पार्टी के लीडर के जो उन्होंने बयान दिया था कि जी जितने पायलट हैं पीआईए के उनके तो लाइसेंस ही जाली हैं, 2 नंबर है, पूरी दुनिया में पीआईए बैन हो गई और जिसका अरबों रुपए में नुकसान हुआ हमें और किसी ने पूछा तक नहीं इनसे। इनको तो इनके खिलाफ तो बहुत खौफनाक एक्शन होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी जो है और हवालों से हुई है, वो हवाले भी बड़े खौफनाक हैं। सही है। जब आप लोगों को रूपोश कराते हैं तीनों सानहों में जी 9 मई में जलाओ घिराव जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में भी जी 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 तो गिरफ्तारी इनकी हो गई है, इनके बेटे और भतीजे के हमरा ये गिरफ्तार हुए हैं और कहा जा रहा है कि किसी दोस्त के घर ये छुपे हुए थे। देखिए जिसने रोल प्ले किया है 9 मई में, जिसने रोल प्ले किया है 25 मई में, 26 नवंबर में, उनको हिसाब तो अब देना पड़ना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो बचता कोई नहीं है। सही।